हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.4 करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। मान लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। हैज़ अ चार्ज ऑफ, चार्ज है इसके ऊपर, इस तरीके से होता है चार्ज, ठीक है। और कितना है ये चार्ज हमारे पास, 1.6 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम है। क्लियर। और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, कंडक्टिंग स्फीयर है ये। कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड में कभी भी चार्ज नहीं रहता। इनसाइड में चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बिकॉज इनसाइड में इसमें क्या होगा, देखो अगर इसका फर्स्ट पार्ट की बात करें तो चार्ज इसमें जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R, समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या होगा, जीरो ही होगा। और वैसे भी याद रखो इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है अगर हमारे पास, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, उसमें कभी भी चार्ज अंदर नहीं रहता, बाहर ही आएगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो ना तो उसमें चार्ज अंदर भी रहता है, याद रखना। लेकिन ये तो कैसा है, कंडक्टर है, तो ऑब्वियस बात है बाहर ही रहेगा इसमें चार्ज, तो अंदर चार्ज होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहता है अंदर। क्लियर है इतनी बात। सेकंड बात अगर हम बात करें इसमें, सेकंड क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। मतलब मान लो इस पॉइंट पे अगर होगा हमें, मान लो ये P पॉइंट हमने मान लिया, ये O पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी को पता है, Q/R। K की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/4πε0, जिसका क्या वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। कई बच्चे सोचते हैं ना कि फॉर्मूला तो हमारे पास है 1/4πε0 Q/R², सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ, ई में स्क्वायर होता है आर का, ठीक है। अगर पोटेंशियल निकाल रहे होते तो सिंगल आर रहता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो R² होता है नीचे, ठीक है। तो इसमें K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, Q हमें पता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻7 एंड R इज़ 12। डिस्टेंस कितना रहेगा आउटसाइड पे, ठीक है, जस्ट आउटसाइड, यानी कि ऑन द सरफेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12/100 मीटर हो गया, और इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो 9 इंटू में 10⁻9 - 7 कितना हो गया हमारे पास 2, और 1.6 का आप 10 लगा दो नीचे, और नीचे देखो नीचे क्या है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 100 का स्क्वायर, ठीक है, वो 100 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर होता है 10⁻⁴। कैसे, देखो 100 का स्क्वायर है ना, तो मतलब कितना हो गया, ये इतना हो गया है ना। तो ये कितना हो गया, 10,000 है ना, तो कितनी जीरो दें, 4, तो 10⁻⁴ ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर। इसके नीचे आता ना वैसे तो 10⁻⁴, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हो। तो सिंपल है। उसके बाद देखो ज़रा यहाँ पर 16 9 का क्या होता है 144, और 9 से ये 9 कट गया, तो यहाँ कितना बचा आपके पास, ये 10 से एक इधर का 10 चला गया, तो पावर 1 रह गई ना यहाँ, तो एक सिंगल 10 रह गया। तो यहाँ पर बचा ये 10⁻1 और 10⁻4, समझ रहे हो ना। ये भी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ऐसे था ना, ये 10⁻2 है, नीचे 10⁻1 है, तो 10⁻2 -1 हो जाता, तो कितना रहता है ये हमारे पास 10 ही बचता, तो वही लिखा है मैंने। तो ये कितना हो गया 10⁵, और यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सी पॉइंट में ये था इसका B, और ये था इसका A पार्ट। एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर से कितनी दूरी पे, 18 सेंटीमीटर। मान लो अब ये N पॉइंट हो गया और ये 18 सेंटीमीटर की दूरी है, तो सिंपल है, वही कहानी वही लगेगी। E में KQ/R²। K की वैल्यू लगाओ 9 × 10⁹, Q है 1.6 इंटू में 10⁻⁻7, एंड R अब हो गया है 18, तो 18 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करेंगे तो अपॉन में 100, और इसका स्क्वायर। तो सेम कहानी बन जाएगी, देखो 9 इंटू में 10⁻9 - 7 10⁻2 इंटू में 1.6 का पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, नीचे 18 का स्क्वायर है, तो मैं 18 को 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पर, और 100 का स्क्वायर नीचे जाके कितना बनेगा, जैसे ऊपर बताया था मैंने, यहाँ पर कितना होगा 100 का स्क्वायर 10⁻4, वो नीचे आएगा, उसको ऊपर लिख सकते हैं हम यहाँ, है ना, नीचे आता है ना 10⁻4। 100 का स्क्वायर ये अभी बताया मैंने कि 10⁻4 होता है, तो उसको 10⁻4 को ऊपर ले जाओ इस तरीके से। अब देखो इसमें 9 2 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4/9 है, ठीक है, 4/9 ये रहा, और एक ज़ीरो से यहाँ से ये 10⁻2 है, मतलब 100 है ये, तो ये कट जाएगा, सिंगल रह जाएगी पावर 1, है ना, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हुआ, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, 10⁻1 रह जाएगा, है ना, ये बताया था करके। तो ये 10 की पावर कितना हो गया 1, यानी कि 10 है, तो 10 इंटू में 4 कितना हो गया 40, ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये 10⁻4, ठीक है। अब कर लो आप इसको, 40 है और ये 9 है, 9 4 36, फिर 4 0
पॉइंट लगेगा 9 4 दा 36, फिर 4 0, ये सोन चलता रहेगा। तो मैं बस यहीं तक लिखता हूँ इसको, 4.4 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इसके आंसर आ गया। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक ये आंसर हो गया। बताओ जी, सिंपल ही था क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, कर लोगे इसको, बताओ। ओके जी, थैंक यू।